दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की ऐसी पहली ग्लैमर क्वीन बेगम पारा की, जिन्होंने 1940 और 50 के दशक में अपनी बोल्ड अदाओं और खूबसूरती से सिनेमा जगत को हिला दिया। लाइफ मैगजीन के फोटोशूट से लेकर चांद और नीलकमल जैसी हिट फिल्मों तक उनकी कहानी प्रेरणा से भरी हुई है। और दोस्तों वो बहुत ही काफ़ी खूबसूरत भी थी। आज हिंदी सिनेमा ग्लैमर की परिभाषा अलग है। बॉलीवुड में बोल्डनेस और हॉटनेस के मायने अब अलग है। आजकल अभिनेत्रियां भले ही बोल्ड सीन देने में ना झिझकती हों, लेकिन एक दौर ऐसा था जब हीरोइनों के लिए बोल्ड कपड़े पहनना भी बड़ी बात थी। आज हम आपको एक ऐसी एक्ट्रेस की बात बताएंगे जिसे बॉलीवुड की पहली ग्लैमर गर्ल कहा जाता था, जो मधुबाला और नरगिस हीरोइनों पर भी भारी पड़ती थी। 40 और 50 के दशक में हिंदी सिनेमा अपने पांव पसार रहा था। उसी वक्त एक नाम सिनेमा की सीढ़ियां चढ़ रहा था और ये नाम था बेगम पारा का। बेगम पारा का जन्म 25 दिसंबर 1926 को पंजाब के झेलम में हुआ था, जो उस वक्त के ब्रिटिश इंडिया और इस वक्त के पाकिस्तान में आता है। बेगम पारा का असली नाम पहले जुबेदा उल हक था। हालांकि सिनेमाई दुनिया में आने के बाद उन्होंने अपना नाम भी बदल लिया और बेगम पारा बन गई। बेगम पारा के पिता मियां एहसान उल हक जालंधर के एक न्यायाधीश थे। बेगम पारा के बड़े भाई मसरूरुल हक एक्टर बनने के लिए 1930 के दशक के अंत में मुंबई चले आए थे। यहीं पर उन्होंने बंगाली एक्ट्रेस प्रोतिमा दास गुप्ता से शादी कर ली। बेगम पारा जब मुंबई आई तो वो माया नगरी और चकाचौंध वाली दुनिया को देखकर काफ़ी खुश हो गई थी और यहीं उनके दिल में एक्ट्रेस बनने की तमन्ना जाग गई। धीरे धीरे फिल्मों के सेट पर आते जाते उन्हें ऑफर्स मिलने लगे। बेगम पारा को पहला ब्रेक 1944 में फिल्म चांद से मिला। हालांकि फिल्मों में उन्हें ज़्यादा रोल एक्ट्रेस वाले नहीं मिले, लेकिन हाँ वो मॉडल के तौर पर उभर कर सामने आने लगी। फिल्मों के बीच ही में बेगम पारा ने फोटो शूट करवाने की सोची। जिस दौर में हीरोइनें साड़ी पहनती थी, पर्दे पर सूट या फिर घाघरा चोली में नजर आती थी, उस दौर में बेगम पारा ने एक बोल्ड फोटो शूट करवाकर तहलका मचा दिया। बेगम पारा ने लाइफ मैगजीन के लिए बोल्ड फोटो शूट करवाया। हाथ में सिगरेट, खुले बाल और गजब का कॉन्फिडेंस। बेगम पारा के इस फोटोशूट ने हर तरफ सनसनी मचा दी। उनका ये फोटोशूट मशहूर फोटोग्राफर जेम्स बुर्के ने किया। इस फोटोशूट ने कई नाम दिए। रातों रात वो बॉलीवुड की ग्लैमर गर्ल के नाम से मशहूर होने लगी थी। बॉलीवुड की फर्स्ट, बॉम्बे सेल और पिन अप गर्ल और ऐसे कई नाम बेगम पारा को दिए गए। इसके अलावा वो भारत में ही नहीं, अमेरिका विदेशों में भी मशहूर हो गई। कहा जाता है कि उस फोटोशूट के बाद बेगम पारा काफ़ी मशहूर हो गई। इसके बाद उनकी पहचान विदेशों में भी होने लगी। विदेशों में पॉपुलर वो इतनी हुई कि वहाँ के सैनिक उनकी तस्वीरें अपने पास रखने लगे थे। कहा जाता है कि अमेरिकी सैनिक अपनी जेब में बेगम पारा का फोटो रखकर जंग लड़ने जाते थे। बेगम पारा भले ही फिल्मों में और माया नगरी में छाई हुई थी, हालांकि निजी जिंदगी में उन्होंने पहले ही शादी कर ली थी। कम उम्र में ही उनकी शादी अभिनेता दिलीप कुमार के छोटे भाई नासिर खान से हुई थी। नासिर खान भी उस जमाने के मशहूर एक्टर थे। बताया जाता है कि 1974 में अपने पति नासिर खान की मृत्यु के बाद बेगम पारा 1975 में अपने परिवार के साथ रहने के लिए थोड़े समय के लिए पाकिस्तान भी चली गई थी। हालांकि वो वहाँ ज़्यादा दिन नहीं रुकी और 2 साल के बाद ही वापस भारत आ गई। बेगम पारा ने जंजीर, सोनी, माहीवाल, नीलकमल, लैला मजनू, किस्मत का खेल समेत कई फिल्मों में काम किया। उनके बेटे अयूब खान एक जमाने के बहुत ही अच्छे एक्टर थे। साल 2007 में आखिरी सोनम कपूर की सावरिया में उनकी दादी के रोल में दिखी थी। इसके बाद साल 2008 में बेगम का निधन हो गया था। अगर दोस्तों उनके बच्चों की बात की जाए तो उनके 3 बच्चे थे, लुबना, नादिर और अभिनेता अयूब खान। उन्होंने नासिर खान, दिलीप कुमार के छोटे भाई से शादी की थी, जिसकी मृत्यु 1974 में हो गई थी। अयूब खान सबसे प्रसिद्ध अब बेटा टीवी शो जैसे उतरन और एक हसीना थी में अभिनय के लिए अवार्ड जीते। कई फिल्मों में भी उन्होंने काम किया। लुबना और नादिर अन्य 2 बच्चे जिनके बारे में कम जानकारी है। तीनों की 3 पोतियां भी थी। और दोस्तों अमृता सिंह उनकी पोती है। और दोस्तों बेगम पारा की मृत्यु 9 दिसंबर 2008 को मुंबई में नींद में ही हो गई और वो सोई हुई ही रह गई। वे 81 वर्ष की थी। तो दोस्तों बेगम पारा की जिंदगी में हमें सिखाती है कि सशक्त महिला अपने सिद्धांतों पर अडिग रहती है। 50 साल के गैप के बाद सावरिया से कम बैक करने वाली उन्होंने इतिहास रचा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगली वीडियो में मिलते हैं पुरानी बॉलीवुड की अनकही कहानी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।